स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और हम उन्हें पावर या स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और अदर फैक्टर्स के बेसिस पर भी रैंक करेंगे। साथ ही साथ हम उनके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली जिनका फ्यूचर पोटेंशियल आगे हो सकता है, जो आगे फ्यूचर में हमें दिख सकती हैं। तो अगर तुम लोगों ने लुकिज्म, मैनेजर किम और डेड मैंशन की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि लगभग सारी मानवा से यहाँ पे मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद दिस फॉलो वार्निंग विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 लुआ लिम। बिग डील की नंबर 5 लुआ लिम एज फाइटर इतनी पावरफुल नहीं है, बट जब बात आती है इन्फॉर्मेशन गैदर करने की या फिर स्टेल्थ मिशंस करने की, जहां ज्यादा फाइटिंग का काम ना हो, वहां लुआ बिग डील के एक एस की तरह काम करती है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि लुआ फाइट ही नहीं कर सकती है, बट लुकिज्म के कैरेक्टर है ही इतने पावरफुल कि कोई भी उसे ऐसे ही निपटा देगा। बट स्टिल हमें किसी भी कैरेक्टर को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लुकिज्म में कोई भी ट्रेनिंग करके कितना ही पावरफुल बन सकता है। और अब जबकि सबका ट्रेनिंग आर्क चल ही रहा है, तो क्या पता बिग डील के सारे ही मेंबर्स ट्रेन कर रहे हैं और लुआ भी अपने आप को फाइटिंग में थोड़ा बहुत ट्रेन करके एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो पावरफुल हो ही जाए। बट फिलहाल के लिए इस लिस्ट में वो सबसे ज्यादा वीक है। नंबर 9 रेचल, डेड मैंशन से। अब जिन भी लोगों ने डेड मैंशन पढ़ी है उन्हें पता ही होगा कि रेचल कौन है। जिन लोगों को नहीं पता, रेचल एक मर्सिनरी है, साथ ही साथ वो डेड मैंशन पर एक टीचर और इंस्ट्रक्टर है जो किड्स को स्पेशल फाइटिंग टेक्निक सिखाती है और उन्हें मर्सिनरी बनने की ट्रेनिंग देती है, ऑब्वियसली क्योंकि वो खुद भी एक मर्सिनरी ही है। बात करें रेचल के पावर लेवल की, तो वो काफी पावरफुल कैरेक्टर है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है, प्लस वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड भी पोजेस करती है। एंड रेचल सिस्टम और कालियानिस में भी ट्रेंड है, विच मीन्स वो वेपन मास्टरी भी पोजेस करती है। अब देखो, वैसे तो लुकिज्म यूनिवर्स में जाते ही इसको 2 सेकंड में पेल दिया जाएगा, लेकिन अपनी मानवा में ये एक ऐसी कैरेक्टर है जो एक्चुअल में शियोन के सामने टिक पा रही थी और अच्छे से फाइट भी कर सकती है उससे। अगर इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करी जाए तो देखो, मुझे नहीं लगता डेड मैंशन वाले कभी लुकिज्म में आएंगे, बट अगर ये लोग आते हैं तो ये मैक्स टू मैक्स हमारे लुकिज्म के सेकेंड जनरेशन के मिड टीयर को टच कर सकती है। नंबर 8 क्रिस्टल चोई, लुकिज्म यूनिवर्स से। क्रिस्टल चोई चार्ल्स चोई की बेटी है और डैनियल की साइड चिक है। क्रिस्टल चार्ल्स चोई के 10 जीनियसेस में से एक थी, बिजनेस जीनियस, बट क्या वो फाइट कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है? इसका जवाब तुम दोगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमने उसे गन की कुछ मूव्स यूज करते हुए देखा है, प्लस उसको आइकिडो और क्योकुशिन कराटे के कुछ मूव्स भी आते हैं जो कि काफी प्रोमिनेंट मार्शल आर्ट्स हैं अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो। अब मैं जानता हूं तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने इसे एक मर्सिनरी से ऊपर क्यों रखा है, और उसका रीजन है गन की ट्रेनिंग। वेल, हमने क्रिस्टल चोई की कोई मेजर फाइट्स तो नहीं देखी हैं ऐसे, लेकिन हमें पता है वो रनिंग करती है, बॉक्सिंग करती है, साथ ही साथ आइकिडो और क्योकुशिन कराटे परफॉर्म कर सकती है। एंड सिंस लुकिज्म के पावर अप्स काफी इंसेन होते हैं, तो वी नेवर नो, क्रिस्टल को भी कोई पावर अप मिले एंड फ्यूचर में हम उसे किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट करते हुए देख लें, या फिर हम देखें कि गन वापस आके क्रिस्टल को अपना फिर से एक और मास्टरपीस बना देता है। नहीं, वो वाला मास्टरपीस नहीं भाई, तुम गलत क्यों सोचते हो, वो डैनियल वाला मास्टरपीस कह रहा हूँ। नंबर 7 पर आती है योवुल हा, इंचियन स्पीड सर्कल की एक मेंबर और इंचियन के प्रीजन किंग युगांग हा की डॉटर और हम सबकी नई नई बैडी। हमने इंचियन आर्क में योवुल की कुछ फाइटिंग फीट से की थी, जहां हमें पता लगा था उसे ओवरटर्निंग वर्ड टेक्निक आती है जो कि उसने जिगुन्ना से सीखी है, और उसकी फाइट एसबी डैनियल से भी होती है, जहां वो एसबी डैनियल को पुश कर देती है। वो थोड़ा बहुत ही पुश कर पाती है, ऑब्वियस सी बात है, बट वहां पर डैनियल उसकी बहुत गंदी कुटाई करने ही वाला होता है। इससे पहले इंचियन वाले आके उसको बचा लेते हैं। अब जैसे ही डैनियल को लगता है कि हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल तो है, तो डैनियल को खुद वॉइड ओवरटर्निंग टेक्निक का यूज करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि अगर एसबी डैनियल को किसी को जल्दी निपटाने में दिक्कत हो रही है तो वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तो है। देखा जाए तो योवुल वैसे भी एक लड़की है, और लड़की के हिसाब से वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। खासकर अब जबकि इंचियन आर्क खत्म हो गया और हमें पता है कि स्पीड सर्कल वाले भी हमें दिखने वाले हैं आगे की वॉर में, तो हो सकता है कि ये लोग भी ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, और इसकी पोटेंशियल भी आगे हमें ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिले कि योवुल काफी स्ट्रांग हो गई है। नंबर 6 मोआ, डेड मैंशन से।
मोआ या फिर कोड नेम मॉर्गन डेड मैंशन की एक ऑफन मर्सिनरी है एंड इसके बारे में एक काफी स्पेशल चीज है विच इज कि ये एक कॉपी यूजर है। हमारे जोहान और ओजी डैनियल की तरह ये भी कॉपी कर सकती है, लेकिन नॉट सर्टेनली कॉपी यूजर। एक्चुअली इस मानवा में इसे मेथड एक्टिंग बोला जाता है, जहां मोआ किसी की भी स्किल्स को कॉपी कर सकती है डिपेंडिंग कि वो उसका कितना डेटा कॉपी करती है। अगर वो 100% कॉपी कर लेती है तो वो उस कैरेक्टर के इक्वल स्टैट्स पर आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मोआ सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही कॉपी नहीं कर सकती, वो सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी कॉपी कर सकती है। ये चीज हमारे जोहान और ओजी डैनियल के पास नहीं है। सुपरनैचुरल एबिलिटीज से मेरा मतलब है जैसे कि माइंड कंट्रोल, वो ये सब भी परफॉर्म कर सकती है कॉपी करके। एंड देखा जाए तो वो आगे काफी ग्रो कर सकती है। मोआ अभी करेंटली 3rd जनरेशन में फॉल करती है लुकिज्म यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, और हो सकता है कि आगे अगर उसको कोई जोहान या फिर ओजी डैनियल जैसा ट्रेनर मिल जाए या फिर इवन गन तो नहीं, चलो ओजी डैनियल या जोहान ही मिल जाए तो हो सकता है वो इसकी हेल्प कर सकें, आगे कॉपी एबिलिटी के बारे में इसको और सिखा पाए। एंड ये काफी पावरफुल होने का पोटेंशियल तो रखती ही है। नंबर 5, मैरी किम। मैरी किम या फिर एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है। मैरी किम की कोई मेजर फाइट्स हमें देखने को वैसे तो नहीं मिली है, पर ये तो हम जानते हैं कि लुकिज्म यूनिवर्स में अगर किसी को कोल निकनेम मिलता है, और जैसा कि मैरी को मिला भी हुआ है एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स, मतलब इसकी फाइट 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चलती है, तो हम जानते हैं कि उस कैरेक्टर का पोटेंशियल कहाँ ही फॉल करता है अगर उसको कोई कोल निकनेम मिल जाता है। और पोटेंशियल से याद आया, मैरी किम सेओंगजी की स्टूडेंट थी और हम जानते हैं कि सेओंगजी खुद कितना खतरनाक था। मैरी वैसे तो प्राइमरीली सिर्फ जूडो ही यूज करती है एंड उसके ओपोनेंट्स कभी भी 2 सेकंड से ज्यादा उसके सामने टिक नहीं पाते, इसलिए उसको उसका कोल्ड निकनेम मिलता है। और वेल, अगर मैरी हमें आगे देखने को मिलती है तो हो सकता है हमें मैरी की कुछ फीट्स देखने को मिले, फाइटिंग फीट्स, जहां पर वो किसी ना किसी से भिड़ जाए। वैसे तो मैरी काफी चैप्टर से गायब है, लेकिन क्या पता आगे हमें दिख जाए। अब जो लोग इतनी ध्यान से अपनी नजरें लड़कियों पे टिका के रखे हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक सब्सक्राइब का बटन भी है नीचे, तो वो भी दबा दोगे तो तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाएगा। तो जाओ पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद मैं नंबर 4 पे जाऊंगा। ओके, तो नंबर 4 पर आती है एलेक्जेंडर एलिसा, मैनेजर किम से, एरिस की एक प्रोमिनेंट मेंबर एंड लेजेंडरी एलेक्जेंडर सोफिया की कजन। एलिसा एक मर्सिनरी है जिसको सोफिया से डायरेक्ट ट्रेनिंग और गाइडेंस मिली है। वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोफिया से ट्रेन होने के बाद बंदे क्या ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे ओजी डैनियल को ही ले लो यार, कितना ज्यादा वीक हुआ करता था, कितना मोटा हुआ करता था। उस बंदी ने लिटरली इसका वेट कम कराया, इसको सिस्टम और काली आर्नेस सिखाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही एक रीजन था कि 3rd एफिलिएट के अंदर वो घुस पाया था, मतलब वर्कर्स के 3rd एफिलिएट वीवी के क्लब में, इसीलिए वो घुस पाया था। वेल, ओजी डैनियल को एक्साइट करते हुए बात करते हैं वापस से एलिसा की। तो एलिसा एरिस में एक स्नाइपर है जो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइशन के साथ गन्स एंड राइफल्स को हैंडल कर सकती है। इसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको सिस्टम और थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है, जो एटलीस्ट लुकिज्म की किसी भी फीमेल कैरेक्टर को कभी भी पटक के मार सकती है। हो सकता है शायद मैरी को ना मार पाए, लेकिन सीरियसली देखो, मैरी ने कभी भी आर्मी की ट्रेनिंग नहीं ली एंड एलिसा के पास आर्मी की भी ट्रेनिंग है क्योंकि वो एरिस की एक प्रोमिनेंट मेंबर है, तो हो सकता है लुकिज्म वालों से तो काफी पावरफुल ही हो एलिसा। नंबर 3, एलिसा की एक और कजन एलेक्जेंडर वैलेंटीना। वेल, बिल्कुल सही समझ रहे हो, एलेक्जेंडर सोफिया की कजन और एलिसा की सिस्टर काफी पावरफुल निंजा भी है। वैलेंटीना एरिस का एक पार्ट रह चुकी है और मैनेजर किम से टक्कर ले चुकी है। साथ ही साथ उसने अपनी ट्रेनिंग एलेक्जेंडर सोफिया और यूकी कुरोडा से ली है। और जो लोग यूकी कुरोडा को नहीं जानते तो फिर तुम्हें मैनेजर किम पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बंदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। एंड साथ ही साथ वो यूकी कुरोडा की सक्सेसर भी है एंड उसको यूकी कुरोडा की सीक्रेट निंजा टेक्निक्स भी आती है। पर सालों कमेंट सेक्शन में कोई भी निंजा हथौड़ी का रेफरेंस नहीं देगा कि ये निंजा हथौड़ी से बिलोंग करती है। नहीं, अगर तुम में से किसी ने भी निंजा हथौड़ी का रेफरेंस दिया तो फिर देख लेना, पर खैर ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैनेजर किम की मानवा कम, निंजा हथौड़ी की मानवा ज्यादा लगती है। एनीवेज, देखा जाए तो वैलेंटीना के पास सिस्टम, रेसलिंग, यूकी कुरोडा की सीक्रेट निंजा टेक्निक्स, वेपन मास्टरी, काफी कुछ है। उसके अलावा भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छी है और दिखने में भी काफी क्यूट है। नंबर 2, यूकी कुरोडा मैनेजर किम से। यूकी कुरोडा या फिर ओक्सुन जियोंग या फिर उनका कोड नेम निंजा। वेल, हम जानते हैं जब किसी को पीटीजे यूनिवर्स में इतना कोड नेम दिया जाता है तो उसकी क्या ही कैपेबिलिटीज होंगी। बट स्टिल बात करें अगर यूकी कुरोडा की, तो ये एक काफी पावरफुल और डेडली निंजा है। इन्होंने ही वैलेंटीना को निंजुत्सु सिखाई थी। साथ ही साथ अपनी ओल्ड एज में भी इनकी स्पीड को कोई कंपेयर नहीं कर सकता था। 90 इयर्स या सो की एज में भी ये काफी फ्लेक्सिबल, फास्ट और डेडली थी।
एंड वेल कुरोडा ब्लड लाइन की लेजेंड भी यही थी, क्योंकि कुरोडा फाइटिंग ब्लड लाइन इन्हीं से स्टार्ट हुई थी। और अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग जाके पूछने वाले हैं कि क्या कुरोडा ryuhei भी इसी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। तो बिल्कुल हाँ, कुरोडा ryuhei इसी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि वो इसी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, सेम ही ब्लड लाइन है कुरोडा की। एंड एट लास्ट नंबर 1 पर आती है एलेक्जेंडर सोफिया, रशिया की वॉर हीरो और वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ प्री जनरेशन। एंड हमारे ओजी डैनियल, जे होंग, वैलेंटीना, एलिसा एंड शॉन जैसे कितने लोगों को ट्रेनिंग देने वाली सिस्टम और काली आर्नेस एक्सपर्ट एलेक्जेंडर सोफिया काफी ज्यादा पावरफुल है। वो सिस्टम और काली आर्नेस में एक्सपर्ट है, इसका मतलब उनके पास वेपन मास्टरी भी है। एंड रीजन चैप्टर से ये हम जानते हैं कि उनके पास यूनिक पाथ भी है, क्योंकि उन्होंने ओजी डैनियल का यूनिक पाथ सेंस कर लिया था। एंड एक पाथ यूजर ही दूसरे पाथ यूजर का पाथ सेंस कर सकता है, या फिर कोई लेजेंड ही कर सकता है किसी पाथ यूजर का पाथ रिकॉग्नाइज। एंड हम जानते हैं कोई भी लेजेंड बिना पाथ अनलॉक करे लेजेंड नहीं बन सकता। वेल अगर बात करें सोफिया की फाइट्स की, तो अभी हमने एक डेमो देखा है मैनेजर किम में इनकी पावर का, जहां इन्होंने अरोरा का एक पंच में कुत्ता बना दिया था। एंड लिटरली उस पंच की कंपैरिजन एक न्यूक से की थी। डैम, हंट फॉर गन पार्क आर्क में इन्हें ही भेज देना था ना, वही हंट कर लाती उसका। बट वेल, एलेक्जेंडर सोफिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अबव ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स इन लुकिज्म यूनिवर्स। अगर जब तक कोई और नहीं आ जाती जो एलेक्जेंडर सोफिया से टक्कर ले सके या फिर एलेक्जेंडर सोफिया को सरपास कर सके। वेल विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस वीडियो को लेके, और अगर मैंने कोई भी फीमेल कैरेक्टर मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लुकिज्म यूनिवर्स में फीमेल कम, भाई छोड़ो, खैर इस बारे में बात नहीं करते। जो भी कोई फीमेल मैं देखता हूँ वो पता लगता है कि बाद में आदमी निकला हुआ है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर तुम्हारी अपनी कोई लिस्ट है, पर्सनल लिस्ट, वो भी कमेंट सेक्शन में तुम जरूर डाल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भाई मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन तुम फिर भी नहीं करते हो, तो एक बार और सही प्लीज यार कर देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।